मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। आवाज नहीं आ रही है। एक ही लाइन मैं अपने इंट्रोडक्शन में कहना चाहूंगा कि मैं सिंदरी को बिलोंग करता हूं। यहाँ एक कंपनी हुआ करती थी, इनफैक्ट है PDIL, उसमें पिताजी काम करते थे, क्लर्क थे वो बेसिकली। नहीं उस वक्त है वो अपना बात देगा। जब मुझे याद नहीं है मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन महान सर का नाम हम लोग सुनते थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे। संयोग ऐसा हुआ कि अगर मैं यहाँ 12th करता तो वहाँ उससे शायद पढ़ता, लेकिन उस वक्त तो नाम सुन के ही संतोष करना पड़ा। आज इस मंच पर उनसे साक्षात मुलाकात हुई, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जिस कंपनी में मेरे पिताजी कार्य करते थे, तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसको तो लोअर मिडिल क्लास ही कहा जाएगा। तो बताया जाता था कि कुछ होते हैं, हम लोग लगता था कि बहुत बड़ी चीज होती होगी। मुझे आज हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उसी कंपनी के ADGM के साथ मैं आज स्टेज शेयर कर रहा हूँ जिस कंपनी में पिताजी काम करते थे। टेकगुरुस 2 साल पहले शुरू हुआ। इनफैक्ट पहले साल तो संभवतः काफी कम बच्चे थे और प्रैक्टिकली फ्री में पढ़ाया गया उन लोगों को, एक भी पैसा चार्ज नहीं किया गया, और अभी भी फ्री में ही पढ़ाया लगभग जाता है अगर मार्केट को कंपेयर किया जाए तो। सुनील जी जो कि टेकगुरुस के संस्थापक हैं, मेरे बचपन के दोस्त है। यही एक कॉलोनी है, एल टाइप हम लोग उसको कहते हैं, वहाँ 280 नंबर में मकान हुआ करता था, वहीं मैं रहता था। 2 साल पहले मैं आया था तो उस मकान में गया था। कई एक बार आना हुआ सिंदरी में, प्राइवेटली आता था, जानकारी बहुतों को नहीं होती थी। लेकिन इस बार सुनील जी ने मुझे बोला कि हम लोग अपना सेंटर यहाँ खोल रहे हैं, तो अगर आप आइएगा तो लड़कों को काफी मोटिवेशन होगा। तो मैं उन लड़कों को देखना चाहता हूं जो यहाँ मोटिवेट होने के लिए आए हैं। कितने लड़के आए हैं? तो जो बातें मैं यहाँ से कहूंगा स्टेज से, तो बेसिकली आप लोगों के लिए होगी। बाकी लोग तो हम लोग के गार्जियंस हैं, बहुत सारे चेहरे में पहचान रहा हूँ, सिंदरी के पुराने लोग हैं। उसका स्वरूप पूरा बदल चुका है। मैं तो बहुत साल अभी नहीं हुए, मात्र 10 साल पहले ही मैंने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया, इनफैक्ट कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट किया 2005 में, 2015 चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वही है, सिविल इंजीनियरिंग भी वही है, लेकिन स्वरूप पूरा बदल चुका है। मुझे याद है हम लोगों को 8-9 में थे तो घर से प्रेशर होता था कि BIT सिंदरी में एडमिशन होना चाहिए, BIT सिंदरी में एडमिशन नहीं होगा तो कैरियर चौपट हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा है कि BIT सिंदरी में एडमिशन हो भी गया तो कैरियर का कोई माई बाप नहीं है। समय बदल गया है। 2005-6 में पूरे देश भर में एग्जैक्टली जाया जाए तो 1263 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। मैं अभी गूगल कर रहा था कुछ देर पहले आने के पहले, 1263 2005 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। आज 3400 से भी ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में है। मशरूम जो होता है, हिंदी में कहें तो कुकुरमुत्ता होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसकी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। कॉलेजेस पहले नॉलेज का सेंटर होते थे, अब वो बिजनेस का सेंटर है। लेकिन स्टूडेंट वही है, उसको अभी भी वहां नॉलेज लेने ही जाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां नॉलेज नहीं मिल रहा, वहां उनसे बिजनेस किया जा रहा है। कॉलेज की संख्या को देख लिया जाए तो सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लड़के प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके
बीटेक का डिग्री लेके मार्केट में निकलते हैं। राउंड अबाउट फिगर 15 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग जो कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, सभी को मिला लिया जाए तो बीटेक के स्नातक कोर्स को पास करके जो मार्केट में निकलते हैं वो 15 लाख लोग हैं। 15 लाख तो आज किसी को पैकेज नहीं मिलता है एनुअल। 15 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। आप लोग इसको इस संख्या को मैं स्ट्रेस देना चाह रहा हूं कि इस संख्या को आप लोग ग्रास्प कर पा रहे हैं कि नहीं। 50 लाख पीपल। आश्चर्य होगा आपको जान के कि पूरे यूएसए में और पूरे चाइना को मिला लिया जाए, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर्स वहां से निकलते हैं एक साल में, उससे भी ज्यादा है। चाइना विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश पहले हुआ करता था, इंडिया ने उसको सरपास कर दिया है। उन दोनों देशों को मिला लेंगे तो जितने इंजीनियर्स निकलते हैं एक साल में, उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और नौकरी देने के नाम पे कौन है इंडिया में? आईटी सेक्टर, सत्यम, वो तो बेचारे चले गए, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, पटनी कंप्यूटर्स है। बेंगलोर चले जाइएगा तो वहां पे ऐसे ही मशरूम की तरह बहुत सारी कंपनीज खुली हुई हैं, कुछ नौकरी मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग में वही कोर कंपनीज है, पुरानी बीएचईएल है, कुछ एक नई अभी प्राइवेट सेक्टर में आई है ऑटोमोबाइल्स की कंपनी, वो है। कुछ और ऑप्शन मिलता है तो वही महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। विडंबना यह है कि जो चीजें हम लोग अपने टाइम पे सुनते थे 10 साल पहले, आज ये वही चीजें हैं, लेकिन संख्या इनप्रोपोर्शनेटली, सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा हो गई। हमारे टाइम पे हमको याद आता है, हम इंजीनियर जब बने थे तो बाई फोर्स इंजीनियर बन गए थे, क्योंकि पढ़ने में ठीक थे। तो जिस शहर को हम लोग यहाँ सिंधे को बिलोंग करते थे, माहौल ऐसा था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही करना है। तो उस वक्त मुझे याद ध्यान आता है कि उस वक्त के बच्चे जो थे, कुछ लोग सोच समझ के इंजीनियरिंग करते थे बाई चॉइस, और कुछ लोग बाई फोर्स इंजीनियरिंग करते थे। आज किसी से मैं कहते हुए सुन रहा था कि इंडिया अब ऐसा कंट्री हो गया है कि जहां पहले लड़का इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि जिंदगी में करना क्या है। बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं कि नहीं? अगर समझ रहे होंगे तो इसमें बहुत स्ट्रांग एक व्यंग है हम लोग के फैमिली बैकग्राउंड पे, हम लोगों के करियर के विजन को लेके। लेकिन आज पहले इंजीनियरिंग करना है, बच्चा चला जाता है बैल की तरह कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए, पता नहीं क्या कर रहा है, और बाहर निकलता है तो लगता है अरे इंजीनियर तो बन गया, करना क्या है। एक बेसिक फैक्ट जो है, जो मैं अभी मानता हूं, मुझे लगता है कि जिंदगी में मानता रहूंगा, भले कोई बोले कि मैं पढ़ने के लिए आया था, मैं ज्ञान अर्जन करने के लिए आया था, लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं, पैसा कमाना होता है। हाँ, अगर आप अंबानी के बेटे हैं तो आप श्रद्धा में पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर आप चंद्रभूषण शर्मा के बच्चे हैं तो आपको पैसा ही कमाना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ये तो आपका टारगेट हुआ कि आपको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए कितनी बाधाओं को पार करना है आज के समाज में, आज के मार्केट में, उससे अवगत हो लेना बहुत जरूरी है। हम लोग धनबाद में अभी हैं, और अगर हमें दिल्ली जाना है तो अगर हमें पता है कि हम धनबाद में हैं और दिल्ली जाने के लिए फलाना 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 रास्ते हैं, तो हमें एहसास होगा कि कौन सा रास्ता हम इख्तियार करें। जीटी रोड पकड़ के जाएं, ट्रेन पकड़ के जाएं, फ्लाइट से जाएं। इन तीनों ऑप्शंस को अगर हम निहारेंगे तो हमें दो चीज की जानकारी होनी आवश्यक है। एक तो औकात, कि मेरी औकात क्या है,
क्या मैं फ्लाइट से जा सकता हूं? क्या मैं ट्रेन से जा सकता हूं? क्या मैं अपने निजी वाहन करके मैं जा सकता हूं? कि भाड़े की गाड़ी लेनी पड़ेगी कि दौड़ना पड़ेगा? ऑप्शंस खुले रहते हैं, सबको दिखाई देते हैं। उद्देश्य होता है दिल्ली पहुंचना। जिसको अपने औकात की जानकारी अच्छी है, सोर्स की समझ सही है कि किस सोर्स को बिलोंग करता है और कहां डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, वो बहुत ही कम समय में वो रास्ता चुन लेता है जो रास्ता वो इख्तियार कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। बाद में अलग बात है उसमें कि कितनी उसमें दिक्कतें हैं, कितनी उसमें हार्डशिप्स हैं, कितनी उसमें मुश्किलें आएंगी। रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर आपके कंटेक्स्ट में हम लोग देखें, इंजीनियर के कंटेक्स्ट में, तो इंजीनियरिंग कर लिए, बीआईटी सिंदगी में एडमिशन ले लिए, 12th में AIEEE में अच्छा रैंक आया होगा भगवान की दया से, तो AIEEE में एडमिशन मिल गया इसमें बीआईटी सिंदगी में। 4 साल पढ़ लिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 15 लाख लोग और मुंह ताके खड़े हैं उसी कुर्सी की तरफ जिस कुर्सी के ऊपर आपकी भी निगाहें हैं। कंपटीशन जो होगा वो इतना इमेंस है जिसके अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लेना, पढ़ के पास हो जाना, 10 CGPA, 9 CGPA, 7 CGPA, 9.8 CGPA, कोई नहीं देखता है, कोई पूछता तक नहीं है, कोई नहीं पूछता। कोई भी कंपनी है, कोई भी सरकारी संस्थान है, उसका अगर एडवर्टाइजमेंट आप लोग पढ़िएगा, उसमें होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कहीं नहीं मांगता। आप लोग naukri.com पे चले जाइए, amazon.com पे चले जाइए, monster.com का हो सकता है 6 महीना का कंसोलेशन टाइम दे, उसके बाद से हिसाब मांगा जाएगा। हिसाब, और हिसाब जब देते वक्त नानी याद आ जाती है। जो ईगो अभी आप में डेवलप कर रहा है, वो ईगो का ईगो पूरा ताक धरा रह जाएगा उस वक्त जब हिसाब मांगा जाएगा। मांगा जाता है, मांगा जाता है। इन 4 सालों में वो सारी जिंदगी दिख जाएगी। वो आर्ट्स वाले से नहीं पूछा जाता, वो कॉमर्स वाले से नहीं पूछा जाता। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तब तो नहीं पूछा जाता था, क्योंकि जो गार्जियन होते थे वो पहले ही सरेंडर हो जाते थे, अब बेटा तो बर्बाद हो गया कि आर्ट्स कर रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त था कि इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे। और 4 साल बाद जब आप डिग्री लेके आते हैं तो डिग्री से किसी को मतलब नहीं है। वो डिग्री चाहिए जिसपे कि गांधी जी का फोटो छपा होता है। ये रियलिटी है, ये हार्ड फैक्ट है, ये हार्ड फैक्ट है। भले आप कहीं से भी हो, IIT दिल्ली से कर लिए, 10 CGPA कंटिन्यूस आया, इतना अच्छा कंसेप्ट आपका है कि कोई भी सवाल आप तुरंत बना दें, नौकरी लगी, पैसा कमाते हैं, गाड़ी घोड़ा है, मकान बनाए हैं, यही देखा जाएगा, यही देखा जाएगा। संजोग से मैं बदनसीब हूं, वो मौका मुझे नहीं दिखा, लेकिन एहसास मुझे उस बात का है कि ऐसा होता है। मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा। एक ही मौका मिलेगा जिंदगी में जब जिंदगी को संवरना होगा। गुजराती में एक कहावत है, मैं गुजरात में हम लोग शिफ्ट करके मेरे फादर वहां चले गए। गुजराती में कहा जाता है कि तक के आगे बाल होवे छे और पाछड़ ताल होवे छे। तक मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी उस औरत का नाम है जिसके आगे बाल होता है और पीछे टकला होता है। एक ही बार अपॉर्चुनिटी आई, अगर सामने से आपने उसको पकड़ लिया उसके बाल को तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अन्यथा पीछे फिर पकड़ने लायक कुछ है नहीं। एक ही मौका मिलेगा। मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, ऐसा कोई मैं एमिनेंट स्टूडेंट नहीं था।
मैं बहुत 30 मार्का पहले नहीं था। यही एक केडी स्टेशन जो है सिंदरी टाउन, उसके पीछे एक चक्रवर्ती सर हुआ करते थे, महान सर जान रहे होगा उनको, HSC में काम करते थे, VRS दे दिया था। वहां मैं पढ़ने गया था उनसे। 8th क्लास में मैं जाता था, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाते थे वो। लेकिन आदत से मजबूर आदमी क्या करेगा, पढ़ने की इच्छा तो होती नहीं थी। घर से तो ऐसा कोई है नहीं कि जो एमिनेंट स्कॉलर हार्वर्ड और बॉटल से पढ़ के आया हो। तो थोपा जाता था कि पढ़ना है, बच्चे का मन भटकता था। हम बंक मारते थे ट्यूशन। सिंदरी में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सिंदरी में भी बंक मारते थे। उस आदमी ने मुझे एक बात कही थी उस वक्त, जो मुझे अब तक याद है। कई एक बार होता क्या है ना कि चोट से ज्यादा बात असर कर जाती है। उसने बोला था कि बाबू, बंगाली आदमी, बंगाली था वो, मुझे एक्सेंट वो नहीं आ रहा कैसे उसने बोला। तो बोला कि बाबू तुम जो धोखा दे रहे हो, तो बाबू जी अगर रोए थे तब तुमको हम लिए थे, एल टाइप के बच्चा को हम नहीं पढ़ाता है, ये बोले थे। एल टाइप और IM टाइप बदनाम था। आप लोग जान रहे हैं बच्चे यहाँ के BIT सिंदरी वाले, एल टाइप IM टाइप, ये बेसिकली सो कॉल्ड जो प्रोफेशनल थे FCI और PDIL और HSC के, उसमें लोअर रंग के ऑफिसर्स, या उसको क्या कहा जाए, क्या कहते हैं, जो पर्सनल्स थे, वो लोग यहाँ रहते थे। तो बोला एल टाइप का बच्चा नहीं पढ़ाता है। मुझे लगा कि यार क्या बोला ये। फिर मुझे एहसास हुआ, हालांकि अब मैं बैकग्राउंड थॉट में सोचता हूं तो मुझे लगता है यार कि मेरा पिताजी में कितना वो था, मतलब कि पैशन था या विजन था, कि ये जानते हुए कि एल टाइप के लोगों को लोग देखना नहीं चाहते हैं, तो वहां जाना, ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत। अगर मैं गिनाने लगूं तो मुझे नहीं लगता कि यहां क्या मतलब धनबाद भर में को आदमी मिल जाएगा जो मेरी तो मेहनत कर सकता। मेहनत के मामले में मेहनत बहुत की। हम TT बनने वाले थे। 10th में हम पढ़ते थे तो यहां भुंजा मोड़ एक तो, भुंजा मोड़ पे आपके बहाली का CRPF, SSB, SSC, बैंक PO फॉर्म लटका रहता है। जैसा मैंने कहा कि पैसा कमाना परम उद्देश्य है फैमिली का, और आज के दिन में आपका भी। उसके बाद फिर अपनी आप इच्छाओं को पूरा करिएगा। तो पापा फॉर्म ले आए थे, हम फॉर्म भर दिए। अब बिनौकरी से पढ़े थे तो TT का एग्जाम तो निकल ही जाएगा ना, निकल गया। निकल गया तो द्वंद में फंसे, घर में लड्डू बट रहा है कि सरकारी नौकरी लगा। अब कमाई भी बहुत है, TT की नौकरी। उस वक्त हम गुजरात चले गए थे। जब हम लौटे तो देखे कि वही सब लड़का मेरा बैचमेट लोग, कोई बिजली ट्यूटोरियल से कोचिंग कर रहा है, कोई अग्रवाला का कोचिंग करस्पॉन्डेंस कोर्स चलता था, आकाश IIT फिटजी वगैरह नहीं था। हमको लगा ये इंजीनियर बन जाएगा, हम TT बनेंगे। हम रिवोल्ट किए घर में कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। घर वाले बोले कि बेवकूफ है, नौकरी लगती कहाँ है। और वो डिसीजन पूरा मेरे ऊपर थोपा गया होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी फैमिली ने मुझे बोला होगा कि नहीं ये लड़का इंजीनियर बनेगा, इसको TT का नौकरी छुड़वा दिया जाए। लेकिन जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर आज मैं बेकार होता तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि कहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं काम करने की, मेहनत करने की। अभी सारे लोग वहां से मेरी बात को सुन रहे हैं। वहां भी एक बच्चा टी-शर्ट पहना, मैं भी टी-शर्ट पहना हूं। वहां भी जीन्स कोई पहना, मैं भी जीन्स पहना हूं। ये भी 500 रुपए का है, जीन्स भी होगा 1500 रुपए का। फर्क क्या है? फर्क है कि आप लोग भीड़ है,
मैं थोड़ा सा भीड़ से अलग हो गया। सक्सेस पाने के लिए हर वो काम करिए जो भीड़ नहीं करती, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी एक ही दो होता है, और बाकी लोग जो होते हैं उसको भीड़ कहा जाता है। तो अगर आपको यहां आना है तो आप देखिए कि आपके कॉलेज के लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर वो सिनेमा देखने जाता है तो मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, अगर वो 9 बजे तक सोता है तो मैं 9 बजे तक नहीं सोऊंगा, अगर वो डेली नहीं पढ़ता है तो मैं डेली पढ़ूंगा। सिंपल। जो पब्लिक कर रही है उससे हम भिन्न करेंगे तो भिन्न ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, पैसा कमाना है, ऑप्शंस आपके पास है। आईटी में नौकरी मिलेगी, नवरत्ना, मिलीरत्ना, महारत्ना, लेकिन सरकार ने थोड़ा कठिन कर दिया है कि अब एक एग्जाम क्रैक करना है, गेट का एग्जाम। गेट का एग्जाम जो है, जो इंजीनियर्स हैं बीटेक लेवल के अपीयरिंग करके देते हैं, उसमें जो स्कोर आता है उसके ऊपर से लोग कॉल करते हैं। गेट का एग्जाम जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि गेट करने मात्र से ही आपको वैसी नौकरी मिलेगी जिसकी पढ़ाई आपने की है। अन्यथा इन्फोसिस में जाना है तो सिविल इंजीनियर भी जाता है, टीसीएस में जाना है तो केमिकल इंजीनियर भी जाता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर को अगर ओएनजीसी में जाना है तो गेट देके ही जाना पड़ेगा। इन्फोसिस में, विप्रो में जाने के लिए गेट की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलिएगा तो वहां कहीं नहीं जाए, यहां क्यों जाए? तो वहां इसलिए नहीं जाए क्योंकि वहां पैसा कम मिलता है। 2005 की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया था तो भी 2.5 लाख पर एनम कॉस्ट टू कंपनी मिलता था हम लोगों को पैकेज। आज भी संभवतः वही है, और जो मार्केट रिसर्च है वो बताता है कि आने वाले 6-7 साल तो वही रहना है। लेकिन सरकारी नौकरी जो होता है वो ऐसा है कि हर 10 साल पे कमीशन आना ही आना है, तो पैसा बढ़ता ही रहता है, और उसमें आपको आपके मन लायक नौकरी मिलती है। बीएचईएल में जाइएगा तो कुछ तो काम करिएगा, ओएनजीसी में जाइए तो कुछ तो काम करिए जो आपने पढ़ाई की है, अन्यथा फिर विदेश जाइए। बाकी इंडिया में तो कोई कंपनी नहीं है जो हार्डवेयर में आपको या कोर कंपनी में काम कराती है, और कोई कंपनी नहीं। गेट का एग्जाम निकालना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक लोग सोच रहा होगा कि फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, अब आराम कर लेते हैं, फोर्थ ईयर इंजीनियर बन जाएंगे तब सोचेंगे कि करना क्या है। लेकिन ये वाला क्लॉज ध्यान रखना है कि इंजीनियर बनने के मात्र 6 महीना बाद सवाल पूछा जाएगा। ये गलत नहीं है। एजुकेशन लोन कोई लिया है? फाइनल तक नहीं पूछता है, 1 साल बाद ईएमआई मांगता है। तो आपके गार्जियन भी कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आए, मांगते तो गलत क्या है? वो बात को ध्यान रखना है कि इसी 4 साल में मुझे इसको करना है। ये पॉसिबल है। यूसेट का लड़का से तो अच्छा ही ना बीआईटी का लड़का होगा, माने रॉ मटेरियल माने तो, लेकिन यूसेट का लड़का निकाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां से दिल्ली जाएंगे, बैठ के तैयारी करेंगे, तो तैयारी ऐसा विचित्र चीज परिभाषा ही नहीं है कि तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा तैयारी कर रहे हैं? ये गाना है बिहारी में, भोजपुरी में, कोई सुना है कि नहीं पता नहीं। एमए में लेके एडमिशन, बेटा कंपटीशन देता। कंपटीशन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तैयारी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मात्र इसमें है कि नौकरी करता कि ना। न शादी होगी, न घर वाला पूछेगा, चाहे जितना फिल्म देख लीजिए, कैटरीना कैफ का, आलिया भट्ट का, फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फिल्म देखने के लिए है, मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है। जॉनी लीवर टाइप आदमी दिख रहा होगा,
लेकिन वही जिसे में काम कर रहा होगा तो हो सकता है कि उसको आलिया भट्ट मिल जाए, हो सकता है। 4 साल का तपस्या है और चौथे साल में लोग बर्बाद होते हैं। अभी सुनील सर आपको बता रहे थे कि इंजीनियरिंग ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें लोग चले जाते हैं तो सबसे करियर बन गया। निरंतर पढ़ते रहना पड़ता है, रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। जब मैं टीटी का नौकरी को त्याग दिया और बगावत करके मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, तो 12th में गुजरात से मेरा 12th हुआ, 91% मार्क्स आया था। उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, उसका फॉर्मेट ऐसा था कि गुजरात में स्टेट बोर्ड एग्जाम लेती थी और उसमें स्टेट बोर्ड में जो मार्क्स आता था उसका कोटा था। हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटा था, एनआईटी में था, हर स्टेट के एनआईटी में। गुजरात में एडमिशन तो होता ही था। पहले बीआईटी सिंधी, एनआईटी पटना में भी पहले यही स्थिति थी, बहुत पहले। बाद में एंट्रेंस आया। गुजरात में मेरे टाइम तक था तो मेरा सिलेक्शन हो रहा था हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, जितने एनआईटीज हैं इस देश में, सब में हो रहा था। हमको मैकेनिकल करना था पहले से, ऐसा नहीं कि हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, कि घर वालों को पता था कि नहीं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल किया जाता है, बाकी इंजीनियरिंग नहीं किया जाता। तो मैकेनिकल करना था। अब हम थे बिहारी तो एमएनआर का नाम सुने थे, केसी सिन्हा किताब बनाते थे तो केसी सिन्हा के सवाल के बगल में लिखा होता था एमएनआर, तो याद हो गया था एमएनआर कुछ जगह है। तो हुआ क्या कि उसमें मैकेनिकल में एडमिशन लेना था, सब कुछ हो गया। हॉस्टल जाने के लिए बैग खरीदा गया, नाइट सूट खरीदा गया। पापा बोला कि बेटा पहला बार इंजीनियरिंग करने जा रहा है, इतना बड़ा पढ़ाई फैमिली में कोई पहली बार करने जा रहा था। तो 2 को बैग खरीदाया, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदाया, फॉर्मल ड्रेस, टी शर्ट, पैंट। मेरा दोस्त का पहले काउंसलिंग था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, उसका हो गया। वो आया तो उससे पूछे, पापा उससे बात की गार्जियन से, तो 50,000 रुपया जमा करना है पहले, ट्यूशन फीस 50,000 रुपया था उसको। कॉल कीजिएगा, तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। मेरे बाबूजी बोले इतना पैसा कहां मेरे पास, कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ा ही नहीं सकते। साल भर में 50,000 रुपये तुमको देंगे, कम भी देंगे तो 2,000 रुपये महीना भेजना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, खाने के लिए। 24,000 रुपया वो हुआ, 75,000 रुपये साल का खर्च है। मेरा सैलरी 8,000 रुपया महीना है, तो पढ़ाएंगे तुमको तो खाएंगे क्या? हुआ कि नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। मैंने अपने माता पिता की टीटी का नौकरी छोड़े, मार मेहनत किए, 91% नंबर लाए, सारा कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, लेकिन अब पैसे नहीं है। लेकिन फिर हम वहीं लोकल कॉलेज से पढ़े। एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां का ही ऐसे यूसेट है, जो यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा उसको कहा जाता है। वहीं से पढ़े। आज हम वहां हैं जहां की आईआईटी के लड़के भी नहीं पहुंचते हैं, पढ़े। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिग्री नहीं लिए, हम पढ़े। यही कारण है कि इंजीनियरिंग के बाद 10 साल बाद भी हम पढ़ा सकते हैं। पढ़ना जरूरी है। अभी बहुत सारे लड़के होंगे कि जीसी करके, सेक्शन का टोपो करके, दुगरट के क्वेश्चन, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकाली यूनिवर्सिटी का, उसी में से कुछ तो आएगा ही। कंपटीशन जो होता है ना, किसी कंपटीशन को उठा के देख लोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रहता है सवाल। आईआईटी के एग्जाम दिए होगे या ट्रिपल भी दिए होगे, थियरी नहीं रहता है। Nobody is going to ask a mechanical engineering student in a test or interview for a job कि write a short note on pulleys, कोई नहीं पूछने वाला। write a short note on belt and rope drives, कोई नहीं पूछने वाला है। बनाने के लिए क्वेश्चन, सवाल बनाना पड़ेगा। गेट के एग्जाम में जो सवाल आता है सब न्यूमेरिकल होता है। और यहां इस बात को ध्यान देना कि 10th में कुछ गड़बड़ी किए होगे तो 12th में अच्छा स्कूल नहीं मिला होगा, और 12th में गड़बड़ी किए होगे
तो बीआईटी सिंदरी में फंसे हो। बीआईटी सिंदरी कोई ड्रीम इंस्टीट्यूशन तो है नहीं ना कि यहीं पढ़ना है, यहां फंसे हो। जैसे अब विनायक एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे एडमिशन लेना पड़ा, he was accepting the fact he had to take the admission in UCET। कोई ऐसा नहीं था कि वहीं पढ़ना है, तो वहां गलती की तो बीआईटी सिंदरी में हो। लेकिन जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उस वक्त का भी, वो कहीं ना कहीं आईआईटी में है, जो तुमसे बेहतर पढ़ाई पढ़ रहा है, तुमसे बेहतर साधन मिला हुआ है और तुमसे बेहतर उसके यहां माहौल है। यहां पे वो सारी चीजें खो रहे हो, लेकिन वो दूर नहीं गया। ही इज योर कंपटीटर टिल डेट। आज भी वो कंपटीशन देगा। वो जिसे में नौकरी लेना वो भी चाहेगा, आईओसी में नौकरी लेना वो भी चाहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई छोड़ा नहीं है। वो जो दुश्मनी उस वक्त थी उसकी तुमसे सीट की लड़ाई आज भी है और वो रहेगी। सीट लिमिटेड है, सबको मिलना नहीं है। 15 लाख सीट हो जाए तो बात ही क्या है? कोई बात ही नहीं है। फिर क्या टेक गुरुज और क्या भी टेक? जब 15 लाख सीट है तो जाकर नौकरी करना है। 4 साल की पढ़ाई करनी है, कंपटीशन इमेंस है और परिवार का प्रेशर है कि नौकरी, मतलब कि इंजीनियरिंग करते निकले और नौकरी मिले। सिंदरी ऐसा माहौल में यू आर लकी इनफ, बहुत लकी हो तुम लोग। यू आर गेटिंग अ क्लास जहां की तुम लोगों को कोई गाइडेंस मिलेगा, पढ़ाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग क्लास में जाएं, जरूरी नहीं है। अगर दम है कि अपने पढ़ाई से निकाल लेंगे तो पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने कोचिंग नहीं की, यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग नहीं की थी क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। इंजीनियरिंग करके हम निकले, कैंपस सिलेक्शन हुआ एलएनटी में, एलएनटी में जॉब लग गया। उस वक्त हमको लगा कि यही मेरा ड्रीम कंपनी है। 14,000 रुपए का नौकरी लगा था उस वक्त, यही ड्रीम कंपनी है, पूरा लाइफ सेट हो गया। एनटीपीसी में उसके बाद फॉर्म भरे, वहां देखे तो पैकेज 7 लाख पर एनम। अब लगा कि तो राजा हो गया, 7 लाख रुपए सैलरी मिलेगा। लेकिन लाइफ निरंतर है, लाइफ चलते रहती है। ऐसा कभी सोचोगे कि नहीं यार अचीव द समिट, वो पॉइंट आ गया जहां मुझे सरेंडर बोल जाना है, वहीं गलती कर जाओगे। जब हम एनटीपीसी में गए तो वहां पे कुछ लोग थे, बीआईटी सिंदरी के, एनआईटी पटना के, जमशेदपुर के, सब लोग गए थे वहां नौकरी करने, मेरे बैच में थे। सबको था कि अब बिहारी लड़का है, हर बिहारी को कुछ ना कुछ करना हो, यूपीएससी का एग्जाम जरूर देना होता है। वो बोला कि तैयारी करो, यूपीएससी का एग्जाम तो तुम्हारे पास एज है, हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे। हम तैयारी किए, जिया सराय जगह है दिल्ली में, वहां जाके पढ़ाई किए। रेंट पे 3,000 रुपए लेकर रहते थे मकान। एनटीपीसी में नौकरी करते हुए सुबह 7 बजे निकलते थे ऑफिस जाने के लिए, 1.5 घंटा लगता था ऑफिस जाने में, 8:30 बजे पहुंचते थे, शाम में 5 बजे छुट्टी होती थी, 7 बजे वापस पहुंचते थे हम घर। 7 से 10 फिर पढ़ते थे, खाना भी खुद ही बनाना था और फिर अगले दिन ऑफिस जाना है। डेली ऑफिस करना है, डेली 3-4 घंटे पढ़ना है, डेली ऑफिस करना और डेली 3-4 घंटे पढ़ना है। ये तुम लोग अभी नहीं करते होगे और अभी नहीं करोगे तो बाद में कुछ नहीं करोगे। फिर वही करना पड़ेगा कि जाके कहीं 10,000 का नौकरी कर रहे हैं, कहीं 12,000 का नौकरी कर रहे हैं, कहीं 15,000 का नौकरी कर रहे हैं। जो लोग यहां पढ़ रहे हैं बीआईटी सिंदरी में, निश्चित है कि 50% लोगों को ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि जगह ही नहीं है, उतनी नौकरियां ही नहीं है। ये निश्चित है कि 50% स्टूडेंट्स विल हैव टू मूव लाइक वैगाबॉन्ड्स। उनमें मन लायक काम नहीं मिलेगा, कभी इस कॉल सेंटर में तो कभी उस बीपीओ में तो कभी इस कंपनी में करते रहना पड़ेगा। तो उस 50% में आना है जिसको की नौकरी मिलने वाली है,
उस 50% में जिसके लिए सीटें हैं। उसके लिए बहुत 30 मार्क खान होने की आवश्यकता नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत आसान पढ़ाई है, 4 साल मिलता है पढ़ने के लिए। कायदे से 2 साल ही पढ़ाई होता है, हर सेमेस्टर 3-3 महीने का होता है, 3 महीने छुट्टी रहती है। सेशनल, प्रैक्टिकल, इंटरनल, एग्जाम, 2 धोखा है अपने साथ, बहुत बड़ा धोखा। इंजीनियरिंग कर रहे हो बिहारी सिंदरी में तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड वैसा ही कुछ होगा जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बता रहा हूं। यही वो कॉलेज है जहां एडमिशन हो जाता था तो लगता था कि कैरियर से और सेट होता था, नौकरी लगती थी। आज नौकरियां हैं नहीं, बिल्कुल नौकरी नहीं। एमबीए का एग्जाम देंगे तो 20 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगा। उसी तरह से एक नया फीचर आया है कि यार IAS IPS बनना है, एग्जाम देके सीधे IAS IPS बनना है, क्या नौकरी करेंगे? लेकिन अगर आराम से सोचोगे ना तो सब में वही दिक्कत है, सारी चीजों में। पहले जो अभी कर रहे हो फाइनल ईयर में वो तो हो रहा नहीं है, वो तो कर रहे नहीं है ढंग से, ईमानदारी से। लेकिन MBA करना है, कैरियर लॉन्चर ज्वाइन करेंगे, पीके नाग नहीं पढ़ेंगे, कैरियर लॉन्चर ज्वाइन करेंगे, GRE का क्लास ज्वाइन करेंगे, डेट लेंगे एग्जाम लेने के लिए। दे विल नॉट सॉल्व रामा प्रथम, दे विल नॉट सॉल्व ML सिंगर। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां कंपटीशन नहीं है। क्लर्क के लिए लाइन लगी हुई है। पटना जाओगे, रांची जाओगे, लोग जाकर तैयारी करते हैं, उसको बोलते हैं जनरल तैयारी। इसको बोलते हैं हम लोग गेट का तैयारी, उसको बोला जाता है जनरल का तैयारी करना है। लाइन लगी हुई है। नॉर्मल ग्रेजुएट आदमी, इनफैक्ट इंजीनियर, मेरे बैच में हम जब IPS हो गए तो एकेडमी में एक लड़का मिला था। एक कॉलेज है पंजाब में, कुरुक्षेत्रा, NIT कुरुक्षेत्रा, ही वाज फ्रॉम देयर। विश्वास तुमको नहीं होगा, वो बैंक PO में नौकरी कर रहा था। ही वाज बैंक PO आफ्टर डूइंग हिज इंजीनियरिंग। नौकरी की कमी होने की वजह से हर ग्रेजुएट क्लर्क से लेके सिविल सर्विसेज तक सारा एग्जाम देता है, सारा एग्जाम देता है। यह हार्ड फैक्ट है, कोई नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक चले जाए तो सबको मिल रहा है नौकरी, नहीं मिल रहा है। नौकरी उसी को मिलता है जिसको सब्जेक्ट का जानकारी है, जिसको ज्ञान है। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा नहीं है कि खोल के बैठा है दुकान के आइए नौकरी लीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है, सब्जेक्ट का वो भी कुछ इंटरव्यू में पूछता है, उतनी जानकारी होनी चाहिए। हम बार बार एक ही स्ट्रेस देना चाह रहे हैं कि 4 साल की पढ़ाई में सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लोगे ईमानदारी से, एक नौकरी पकड़ लोगे तो जो प्रेशर्स आने वाले हैं 4 साल बाद वो आने बंद हो जाएंगे। फिर तुमको जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। यू वॉन्ट टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, यू वॉन्ट टू वर्क फॉर एनी अदर कंपनी, एक हैंडसम सैलरी, तैयारी करना है किसी चीज का, MBA करना है, लेकिन नौकरी पकड़ ली है। और इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि यू आर फ्रॉम BIT सिंदरी तो तुम्हारे सर में कोई पंख लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काबुल में भी गधे पाए जाते हैं, काबुल एक जगह है, वहां भी गधे पाए जाते हैं। हम औरंगाबाद में थे, ये हमको वाकया भूलता नहीं है, हमेशा याद आता है। तो एक लड़का था, हमसे मिला, अच्छा टी-शर्ट, अच्छा जीन्स, अच्छा जूता पहना था। हम भी आम आदमी हैं, आदमी का पहनावा देख के उसके बारे में थोड़ा सा आकलन लगाया जाता है कि अच्छे फैमिली को बिलोंग करता होगा। उससे पूछे कि बाबू तुम क्या करते हो, तो उसने बोला कि सर हम BCA पढ़ रहे हैं। बोले बढ़िया है, BCA तुम पढ़ रहे हो। औरंगाबाद में एक जगह है दाऊद नगर, वो रिमोट एरिया है, वहां BCA कर रहा है। इतना ज्ञान वहां है कि BCA कराया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा कर रहा है। बाबूजी का पैसा, बाबूजी जमींदार है, एडमिशन करा दिया उसको किसी कॉलेज में। तो हमको तो मन में कौतूहल हुआ, इंक्विजिटिवनेस हुआ कि पूछे इससे, यार इतने रिमोट में पढ़ रहा है, कि हम भी कहीं न कहीं वैसे बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं अपने आप को कि जहां कुछ नहीं था वहां से आदमी आया है। उससे पूछे
कि बीसीए कर रहे हो, लैपटॉप रखे हो? तो बोला हाँ सर रखे हैं। बहुत खुश होकर बोला। उससे हम सवाल किए कौन सा लैपटॉप रखते हो आप? तो सर एचपी का लैपटॉप रखे हैं। एचपी की एक कंपनी है, एचपी का लैपटॉप आता है। तो तुरंत हम अगला सवाल उससे पूछे कि एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो ऐसा जवाब दिया कि उसी वक्त उसको स्वर्गवास होना चाहिए। उसने बोला हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कि वो लैपटॉप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। हम ये कहानी क्यों बताएं कि डिग्री का मतलब नहीं है, वो भी बीसीए कहलाएगा, लेकिन वो डिग्री किस काम की कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो यूज कर रहे हैं एचपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। ये तो वही बात हो गया मैकेनिकल इंजीनियर से हम पूछे कि व्हाट इज द बीम, व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, उसको पता ही नहीं चल रहा। और ये 4 साल जब निकल जाएगा ना तो दोबारा नहीं लौटता, कभी नहीं लौटेगा। मेरे जितने बैचमेट्स थे जिन्होंने 4 साल मस्ती की वो नहीं लौटा उनके लिए। यही दिनमली का लड़का था जिसको हम देखे थे कि वो अग्रवाला में कोचिंग कर रहा है, बिलियन ट्यूटोरियल्स कोचिंग में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसी को देख के हम फिजिकल नौकरी छोड़े थे, लेकिन नहीं हुआ उसका कहीं। तो पता नहीं कौन सा पेमेंट शिप पे कोई धूले एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वहां गया तो क्रिकेट खेलने की जगह मारपीट कर लिया, उसमें पुलिस केस हो गया, 40% नंबर आया उसको, डिग्री बर्बाद हो गई उसकी। 2006 में पास आउट है, आज 2015 है, अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। एक ही जिंदगी मिलती है, पुनर्जन्म में विश्वास मत रखना कि दोबारा जन्म मिलेगा। पाप इस जिंदगी का इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। इस बार जो तुम गलती करोगे, इस इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट के साथ धोखा करोगे तो वो सब्जेक्ट तुमको इसी जिंदगी में धोखा देगा, और वैसा धोखा देगा कि इसमें याद आया कि यार मैंने क्या किया था, मैंने गलती कर दी थी। यही करना है और यहीं पे भोगना भी। 1 साल लगता है प्रॉपर तैयारी करने में। अगर अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं तो 6 महीने लगेंगे, लेकिन अगर फोकस होके लगता है कि नहीं शुरुआत से एकदम निरंतर बैठ के तैयारी करना है तो 1 साल लगेगा। और ये फाइनल ईयर है, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। सिंध इज नॉट अ मेट्रो, दे आर नो मल्टीप्लेक्सेस, दे आर नो मॉल्स, यहाँ बिजली भी कम रहती है। इस कंस्ट्रेंट से हतोत्साहित नहीं होना है, इस कंस्ट्रेंट्स को एडवांटेज बनाना है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है करने के लिए, तो पढ़ना ही तो है। यही तुम अब सोचोगे कि आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू बैंगलोर, आई विल डू कोचिंग। 1 साल बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और फिर वो लौट के नहीं आएगा। अभी जो 3 लड़के यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, गेट क्वालिफाई किए हैं और अच्छा परसेंटाइल लाए हैं, उसमें उतना परसेंटाइल लाने के बाद भी इन लोगों से तुम पूछोगे प्राइवेट में तो इसके मन में डर होगा कि भैया इसमें भी नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। कोई जरूरी नहीं है कि लग ही जाएगा। They have only got the call from all the PSUs. कॉल आया है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। समझ रहे बात को? वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसमें जीडी होगा, इसमें पीआई होगा, इसमें इंटरव्यू होगा, और फिर छट गए तो सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अब फिर गेट देना है, और उस गेट में फिर से नंबर आया कि नहीं पता नहीं। हेलो, इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। हम वापस जब सिंदरी आते हैं लौट के जब भी, तो एक अलग सा हमको वेलकम मिलता है, एक अलग सा हमको मतलब लोग हमसे एक अलग स्वरूप में मिलते हैं। कारण सबको पता है
अनभिज्ञ मतलब कोई से अनभिज्ञ नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन, तुम लोग भी जान रहे होगे। अभी उसी तरह से तुम बीआईटी सिंदरी से टॉप करके निकलोगे, कहीं कॉलेज में निकलोगे, कहीं चले जाओगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अकेले में गेट निकाल लोगे, वापस लौटोगे बीआईटी सिंदरी में, तो एक अलग सा वेलकम मिलेगा। डीन भी तुम्हारा नाम जान लेगा, फैकल्टीज तुमको जानने लगेंगे कि रैंक 1 ले आया था, गेट में टॉप 100 में था। वो मजा एक बहुत विचित्र मजा, वो नशा अजब का है। अपने कॉलेज से जहां से भी निकल रहे हो वहां वापस जाओ तो लोग बात करने के लिए तुम्हारे पास आए। बात समझ में आई? पहुंची बात तुम लोग तक? इस साल का यूटिलाइज करना है। रेगुलर सेंटर खुल गया है, इसमें बहुत सारे लोग एनरोल करा रहे होंगे। जो लोग एनरोल नहीं भी कराएंगे तो ये ठीक है, जो एनरोल नहीं कराएंगे वो फुल टाइम कोर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी गाइडेंस लेना हो तो टेगोर इज ऑलवेज ओपन। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लीजिएगा तभी आपको बताया जाएगा। अपना थोड़ा कहानी सुनाए तुमको, हम कैसे यहां तक पहुंचे उसके बारे में कुछ बताए। हार्डशिप्स, अपॉर्चुनिटीज, ड्रॉबैक्स, रेस्ट्रेंट्स, सारी चीजें होने के बावजूद आदमी चाहे तो पहुंच सकता है। इस बात को समझ में आएगा जिसको जल्दी, वो जल्दी राइज करेगा। समझ में तो कभी ना कभी आएगा, ये तो गारंटी है। 25 साल में आए, 30 साल में आए, 35 साल में आए, लेकिन फिर वही है कि वो समय समझने वाला नहीं होता है, वो समय करने वाला होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग, जो भी स्टूडेंट यहाँ हैं, जिनका ट्रांजेक्शन हम लोगों से होगा, जिससे रेगुलर इंटरनल बातचीत होती रहेगी, तो विल पुट इन गुड एफर्ट, अच्छी अच्छी बातें करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा उपयोग करेंगे और ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पहुंचने के बाद अच्छा लगेगा। और जब फिर कभी मिलेंगे तो अच्छे परिवेश में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम मुझे गाली दे रहे हो और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बेवकूफ था। होपिंग की और कैरियर को बनाने के लिए सीरियस रहोगे। आने वाला टाइम जो है तुम्हारा, अभी 17-18 साल के होगे तुम लोग, 21 साल के इम्पैक्ट हो जाओगे। बस 21 साल तक ही कोई कुछ नहीं पूछता, उसके सब लोग पूछेंगे। तो इज अ प्लेस वेयर यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस टू सोसाइटी, टू योर पेरेंट्स, टू योर पीयर्स। दोस्ती भी अभी तक ही रहेगी। जितने दोस्त तुम लोग बैठे हो, बीआईटी सिंदरी के बैचमेट हो गए, साथ मूवी देखते होगे, साथ में कैंटीन जाते होगे, लेकिन सारी दोस्ती बीटेक फाइनल के बाद खत्म हो जानी है। जो भी तुम्हारे साथ गेट का एग्जाम देगा वो अपने सक्सेस के लिए कम प्रेयर करेगा, तुम्हारे फेलियर के लिए ज्यादा प्रेयर करेगा कि फलाना फेल हो जाएगा, मेरा सीटवा बचेगा। तुम जब पास होगे तो उससे ज्यादा दुख होगा, है ना 3 इयर्स में डायलॉग कि दोस्त पास हो जाता है, फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब टॉप कर जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो खाली सिनेमा देखना नहीं है, सिनेमा में रियलिटी है, उसको सीखना है, समझना है। भाग मिल्खा भाग देखे, बहुत मजा आया उसमें कि टॉपर बना, वो अपने नेशन का नाम रोशन किया। वो भी एक टाइम भटका था मूवी में। आई विल नॉट डिस्क्लोज किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। और वो हार गया था और उसने खुद को तमाचा मारा था। ऐसा मौका हर किसी के लाइफ में आता है, और ना मारना पड़े तमाचा अपने मुंह पे तो लाइफ सार्थक है। मजा आएगा जीने में, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे और लौट के जब घर जाओगे तो लोग तुमको माला पहनाएंगे, नहीं तो कोई चाय के लिए भी नहीं पूछेगा। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे जब अगली बार तुम लोगों से मुलाकात हो तो मैक्सिमम बच्चों से मुलाकात हो। मेरा एक पर्सनल स्वार्थ है, क्योंकि यहां से मैंने बहुत कुछ लिया है, तो जो भी लिमिटेड मैं दे सकता हूं मैं दूं। सिंदरी विल बी अ प्लेस विच विल बी ऑलवेज इन मेमोरीज। मैं हूं बेसिकली सीवान के रहने वाला, लेकिन वहां से कम रिलेट करता हूं, यहां से ज्यादा रिलेट करता हूं। न मेरी ये जन्मभूमि है, न मेरा होम टाउन है। मेरा जन्म सीवान में हुआ, लेकिन इस जगह पे मैंने अपना होश संभाला, अच्छी स्कूलिंग प्राप्त की, अच्छा परिवेश मिला, यहीं से गया तो बाकी कॉम्पिटिशन फेस कर पाए। तो अपने लाइफ में भी सिंदरी को उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेस बनाओ
ऐसा भी होता है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिंदरी को गाली देते हैं कि सिंदरी में थे या नहीं निकलते तो सारा फंस जाते। हम बोलते थे सिंदरी में थे इसलिए यहाँ तक पहुंचे। तो सिंदरी में हो, अपॉर्चुनिटी आई है तुम्हारे पास तक, इसको यूटिलाइज करो। जो भी चीजें लाइफ में आती है उसको अच्छा में कन्वर्ट करोगे तो पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिशन टफ होता है लेकिन प्रिपरेशन टफ नहीं होता है। सही स्ट्रेटजी की आवश्यकता है और सही एटीट्यूड की आवश्यकता है। शुरू में डर जाओगे कि गेट नहीं निकलेगा, लालू जी बता रहे थे कि अरे गेट यहां से थोड़ी होता है, तो एटीट्यूड चाहिए। इस बार गेट देना जरूरी इसलिए है कि दोगे तो कुछ खोगे नहीं, पाओगे बहुत। फेल भी हो गए अपीयरिंग गेट देने में तो कुछ खो नहीं रहे हो गया तो नसीब अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्शन विद यू ऑल इन नियर फ्यूचर। हम तो आते रहेंगे सिंदरी, उम्मीद करें कि बीआरटी सिंदरी से जितना ज्यादा सरोकार बन पाए। उस कॉलेज में पढ़ नहीं पाया मैं, उस कॉलेज के बच्चों को पढ़ा जा सके। थैंक यू।